कर दीजिए, सभी को तो ले लिया है मैंने। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। सभी को ले लिया है, जो रह गए दीदी, वो अर्चना दीदी आपको हीलिंग के लिए बहुत तकलीफ दी, इसलिए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, बहुत कौन बहुत बोल रहा है? अरे नहीं, पुण्य का योग दिला दिया। नहीं नहीं, पुण्य नहीं करने नहीं, पर कौन बोल रहा है? मुझे तो आज तक ऐसा लगा ही नहीं कोई तकलीफ दे रहा है कर। दे रहे ना आप इतने, मीन्स हमको लग ही जब नहीं जब रहा ना, जरूरत लेकिन है ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। उत्तम क्षमा दीदी आपको। चारू हमने बहुत बहुत healing पर स्वस्थ भी हो गए। अर्चना जी, आपको क्षमा। उत्तम क्षमा। अर्चना जी भी थी, लेकिन हम देखे थे ना आपको। उत्तम क्षमा। अच्छा सुनो, समय से कैसे पहुंचने का करो। आप नहीं बोल के हमसे बोलने में कब कुछ आ लोग गया सब हो। अपना विनय भैया, अर्चना दीदी, सभी को मेरी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स को उत्तम क्षमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट है ना, अगर दिन का कैंसिलेशन का ज्यादा नहीं लगता है, क्षमा का आनंद ले, और सारे नहीं लोग मिल रही एक है तो साथ मैं एक क्षमा ट्रेवल कर एजेंट का रहे नंबर हैं। दे देती हूँ, तो तुम लोग आनंद सबके आ रहता है, गया। 200 और विनय भैया, रहता है तो बना अर्चना दीदी, हाँ हाँ। तो सुनो ना, तुम अपना पूरा ग्रुप तो कर लो, सभी आ रही है, मंजू, अर्चना, ये सारी पूरा सभी आ रही है, तो तुम अपने दीदी ग्रुप उत्तम में क्षमा, हमने विनय healing भाई, करके आज आपको तो बहुत हमारे साथ और उषा जिसको जी है लेके भाई। आओगी तो उसको आपको तुम भी मालूम healing खाता में तुम्हारे अकाउंट जी में बहुत अच्छा लग रहा देख के, एकदम रिटर्न आ गई आपका बैक टू पवेलियन, वैसे बोल के खाना। दीदी आपको तो अगर किसी को ये की लगे कि उत्तम क्षमा ललिता है। जी का फोन आए तो मेरे को बोल देना। और ये मेरे को हाँ, पापा ने खाली कर दिया। स्वास्थ्य लाभ देने में रोज जो शांति धारा करी है, उसके लिए बहुत बहुत मेरा आपसे आभार है, धन्यवाद है। मैं शिखर जी भी जाती, लेकिन अभी मेरा स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं है कि मैं जा सकूं। मत, आप दुखी मत होइए, आपको अच्छा लग रहा है हमको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तम क्षमा। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ उषा जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, सबसे मैं उत्तम क्षमा मांगती हूँ। और आपने मेरे स्वास्थ्य लाभ में जो रोज शांति धारा बोल के मुझे जो एक आत्मबल दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अभी मेरा पूरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं हुआ, पर भी बहुत ठीक हूँ मैं, और जल्दी मैं शिखर जाऊंगी। अभी भी मेरे को आशा जी ने और मेरी जिठानी ने बोला था कि तुम चलो, पर मैं इतना नहीं जा सकती थी, पर बाबा ने भी मेरे को बुलाया नहीं, तो बुलाएंगे कभी तो मुझे, तो मैं जाऊंगी मैं। और आप सबसे मेरी उत्तम क्षमा। मैं रोज आपका सेशन देखती हूँ, मैं ये नहीं खोलती हूँ, वीडियो नहीं खोलती हूँ, लेकिन मैं आपका तत्वार सूत्र और सब पूरा सुन रही हूँ मैं, और उसका लाभ ले रही हूँ। आपको बहुत बहुत आभार सबको, सबसे उत्तम क्षमा मेरी। देखिए इतनी विपरीत परिस्थिति में ये वहां से एकदम स्वस्थ होके वापस आए हैं। कोरोना हुआ था हमारे उषा जी को, लेकिन इनने अपना मनोबल नहीं हारा। साथ में ये टेप रिकॉर्ड जो था मेरी आवाज में, वो लेके गए थे हॉस्पिटल में। इनके निरंतर टेप रिकॉर्ड बज रहा था। उनको एक बोल रही थी, मुझे एक ही साथी था टेप रिकॉर्ड वहां पर, और कोई नहीं था। और भक्तांबर के माध्यम से ये एकदम ठीक होकर आज हमारे बीच जैसे थे वैसे है। बहुत ही आनंद हमें हो रहा है इनका देखकर। बहुत अच्छा, धन्यवाद उषा जी। हाँ, धन्यवाद तो मैं आपका देना चाह रही हूँ, मैं धन्यवाद तो आपको देना चाह रही हूँ कि आप सबने मेरे को, आपने इतनी हीलिंग दी है मेरे को, इतना वो जो प्रभु की शांति धारा करवाई है आपने मेरे लिए। रोज मैं दर्शन करती थी, सब सुन रही थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं खोलती थी। और सबको, विनय भैया को, आपको सबको बहुत बहुत। उषा जी, आप ना कितना अच्छा कार्य करवा देते हैं आप अर्चना जी और विनय जी से, कि उनको धर्म प्रभावना में और बहा देते हैं। तो आपको तो हम लोगों को थैंक यू देना चाहिए कि कोई कारणवश होता है तो उसमें हम लोग और जुड़ जाते हैं। तो अर्चना जी को जोड़ने के लिए, अर्चना जी हमको देखिए कि आप हमको जोड़ के रखे हुए हैं। अगर आप नहीं हो तो हम तो सब इधर उधर होके फिर कार्यों में हो जाएंगे। सही बोल रहे, बिल्कुल सही है। देखिए आज आप लोगों ने क्षमावाणी
जो मांगी एक एक दिन मिनट संतोष जी भी मांग रहे हैं। अर्चना जी एक अच्छा, सेकंड। मैं एक मिनट स्पॉटलाइट पे ले, एक मिनट। हाँ स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ मैं भाई साहब को। देखिए हमारे भी सिद्धार्थन से सबों को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। पिछले गत वर्षों में हम लोग पर्सनली न मिल पाए हो, लेकिन जूम पे तो रोज मिलते रहे, तो उसमें भी कई प्रकार की गलतियां हो जाती है। तो कोई भी मन वचन काय से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई तो आपसे उत्तम क्षमा, और ये क्षमा और रखें। और हम चाहते हैं कि हम सब इस पर्व को सम्मेद शिखर जी में 30 तारीख को, आपस 29 में गले तारीख को मिलके गले मिलके वहां क्षमा पर भाव भी करें क्षमा भाव भी और करें, आगे के लिए और एक एनर्जी लेके आगे का जाएं। हमारा मार्ग प्रशस्त करें, और वो ऊर्जा सम्मेद शिखर जी से लेके आए। तो जो आपने पिछले एक बरस में जितना आपने जूम के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में आपने जो भक्तामर की महिमा फैलाई है, उसे हम और जोर शोर से पूरे विश्व में फैलाते रहे। सबों को उत्तम क्षमा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मन वचन काया से उत्तम क्षमा, बहुत बढ़िया। आज क्षमा वाणी के पर्व में हमने जो 10 दिन 10 लक्षण पर्व मनाया, तो उसमें वास्तविक भाव जो होना चाहिए वो यह था कि परवादिराज पर्युषण 10 धर्मों की आराधना करते करते हमारा हृदय जो है वो क्षमा भाव से आखंड आपूरित हो उठना चाहिए, आखंड और आपूरित हो उठना चाहिए। यानी जिस प्रकार घड़ा भर जाता है और बाहर छलकने लगता है, इसी प्रकार आज हमारा हृदय 10 दिनों में क्षमा भाव से इतना भर गया कि हमने उसको बाहर छलका दिया। सभी लोगों का हमने इस प्रकार से आज यहाँ पर सब एक दूसरे से बड़े हृदय से, शब्दों से नहीं, वचनों से नहीं, हमने हृदय से एक दूसरे से क्षमा मांगी है। आज यहाँ पर हमारा हृदय क्षमा भाव दिल से बिल्कुल ओत प्रोत हो गया। क्षमा वाणी में भी झलकने लगा वो हमारे। उत्तम क्षमा उषा जी, मैं भी सबसे क्षमा चाहती हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आपको उत्तम देख के क्षमा, बड़ी खुशी उत्तम हुई, क्षमा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फिट। बिल्कुल सभी लोग उषा जी से प्रेरणा लीजिए कि देखो कभी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं, धर्म को हमेशा साथ रखना। तो लास्ट में मानव जीवन का जो भी जीवन बचा है वो हमारा अच्छे से व्यतीत होगा और हमारी भावनाएं पवित्र रहेंगी, तो हम सब कुछ बचे जीवन को भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसी उषा जी ने हम लोग को प्रेरणा दी है। और मैं विनय कुमार जैन आप सबसे भी उत्तम क्षमा मांगता हूँ कि कभी किसी के नाम लेने में, कभी किसी की धारा में नाम लेने में, कभी किसी के साथ कुछ किसी ने फोन किया, कभी कुछ बोल दिया हो, तो उन सब के लिए मैं आप सबसे मन वचन काय से उत्तम क्षमा बोलता हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। चलिए। कामेमि सब जीवाणाम सर्वे जीव खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूवेषु वैरम मध्यम न करिहि। हमने हृदय से एक दूसरे से क्षमा मांगी, सिर्फ हमारे वचनों में नहीं, क्षमा हमारे हृदय में होनी चाहिए। क्षमा मांगने में, क्षमा हमने देखा था क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, लेकिन क्रोध कभी बाधक नहीं होता क्षमा मांगने में। क्रोध तो एक पल का साथी है, आता है चला जाता है, लेकिन मान कसाय जो रहती है ये क्षमा मांगने में बाधक होती है। क्षमा हमें अपने मित्रता से या जिससे हमारे संबंध है उससे न मांग के आज हमें उससे क्षमा मांगनी है जिससे हमारे बैर भाव या थोड़ा सा जिसको हमारा लग रहा है कि हमसे गुस्सा है, नाराज है या कोई बोल देता है, उससे सही क्षमा मांगनी चाहिए, वो क्षमा कहलाती है। और एक क्षमा के माध्यम से आप इस प्रकार की क्षमा भाव रखते हो, एक क्षमा के माध्यम से 1 करोड़ ध्यान का फल आपको मिलता है। चलिए आगे हम क्षमा वाणी की एक पूजा कर लेते हैं। क्षमा पर्व। अर्चना जी एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी 5 मिनट का आप ध्यान करवा के सब अपने मन में उतर के अपने आप में क्षमा मांग लें उन सब जीवों से। मतलब 5 मिनट ज्यादा नहीं,
तो 5 मिनट अगर हो जाए तो आपके साथ में हम भी ध्यान में बैठ जाएंगे, भी बैठे हुए हैं। ठीक है मैं ठीक उत्तम क्षमा के ऊपर में आप ध्यान करवा दीजिए 5 मिनट में। आपको लेट तो होगा पर ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए सभी लोग बैठेंगे शांति से। बाद में रेखा जी पूजा करा देंगी, मैं निकल जाऊंगी। रेखा जी क्षमावाणी की पूजा आज आप करा देना। रेखा जी को कोष बना देती हूँ ध्यान करके। चलिए सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे। मन पे, तन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तीन बार ओम का उच्चारण। दस धर्मों में श्रेष्ठ है पर्यूषण ये प्यारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। देखिए हमारे दशलक्षण महापर्व आ रहे हैं भादो सुदी पंचमी के। अति उत्साह सभी के मन में, आनंदित प्रफुल्लित सभी का हृदय। वो शांति की लहरें आपके हृदय में लहलहा रही है। 10 दिन आपके नियम संयम धर्म से व्यतीत होंगे। साधु संतों के चरणों में आप 10 दिवस तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के माध्यम से मनाने का अपना विचार बना रहे हैं। आपकी तैयारी शुरू है। प्रथम दिवस उत्तम क्षमा का। मेरे अंदर जो विभाव परिणति क्रोध की, गुस्सा की, वो जा रही है। मैं धीरे धीरे अपने शांत स्वभाव में आ रहा हूँ। शांत स्वभाव में आ रहा हूँ। मुझ में उत्तम क्षमा प्रकट हो चुकी। द्वितीय दिवस उत्तम माधव। मेरे अंदर न चाहते हुए भी जो मान कसाय प्रवृत्त हो रही थी, धीरे धीरे कठोरता मान कसाय बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। और देखिए मेरे अंदर माधव स्वभाव आ रहा है।
जो मुझे अब क्षमा मांगने के लिए बाधा नहीं कर सकता। तृतीय दिवस, उत्तम आर्जव। मन कोमल, तन कोमल के बाद अब मेरा स्वभाव रुजुता, रुजुर भावेण। अब मेरा स्वभाव सरल, सहज, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। एकदम सहज सरल हो चुका। धीरे धीरे माया कषाय मेरे हृदय से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। सहज हो चुका मैं, एकदम सहज। चतुर्थ दिवस, उत्तम लोभ, उत्तम शौच। शौच यानी पवित्रता। जो लोभ कषाय है उसके अभाव में यह प्रकट होती है। लोभ मेरे अंदर पवित्रता आने ही नहीं देता, इसलिए मुझे इसे भी भगाना है। और अब देखिए, तीनों कसायों को भागते देख रहा है ये लोग, और ये खुद भी भाग रहा है अपनी पूंछ दबाकर। ये देखिए, चारों दिशाओं में क्रोध, मान, माया, लोभ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। चारों कसाइयां भाग रही है आपके अंदर से, और चार दिशाओं से आपके अंदर क्षमा, कोमलता, सहजता, सरलता, सुचिता, पवित्रता का प्रवेश दसों दिशाओं के माध्यम से हो रहा है। देखिए, वो कसाई सारी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। क्रोध अंधा है, मान बहरा है, माया लंगड़ा है, लोभ पंगु है। चारों भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और आपकी हृदय रूपी भूमि स्वच्छ हो चुकी। और अब आप अनुव्रत धारण कर रहे हो। उत्तम सत्य, उत्तम सत्य धारण कर लिया अब आपने। अतः असत्य से तो नाता ही टूट गया। स्थूल रूप से हम सत्यता का पालन करेंगे। और पांचवा दिन सत्यता हम में आ गई। ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, और सत्य के दिन सत्य को पाना है। इसलिए मैं अनुव्रत धारण कर रहा हूँ। सत्य यानी मेरी आत्मा, जो अनंत ज्ञान स्वभावी, अखंड रस स्पर्श अरूपी सत स्वभाव को मुझे पाना है। सत स्वभाव जैसे ही मेरे अंदर आता है, मेरे भाव संयम के होने लगे। यम नियम में मुझे रुचि आने लगी। मेरी रुचि यम नियम की ओर बढ़ चुकी। मैंने आजीवन अभक्ष, अन्याय, अनीति का त्याग कर दिया, और कुछ तो नियम ले रहा हूँ, कुछ यम, कुछ नियम में मैं बन चुका हूँ।
एक एक लक्षण मेरे अंदर उतरते जा रहे हैं। धर्म के ये लक्षण 10 लक्षण, एक एक लक्षण मेरे अंदर चला आ रहा है। जैसे ही मैंने संयम धारण किया, तब संयम के साथ तप कह रहा है मुझे भी धारण कर लो। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तप ही हमारे कर्मों रूपी वज्र यानी पत्थर को काट सकता है। काय पाय के व्रत नहीं कीना, आगम पढ़ो नहीं मिटे कसाय। काय पाय के यदि हमने व्रत नियम तप नहीं किए तो हमारी कसाई नहीं जा सकती थी। हमने तप को धारण कर लिया। छोटे छोटे रूप में तप कर रहे हैं, कभी नौकार मंत्र की माला देकर, कभी सामायिक पाठ पढ़कर, कभी ध्यान लगाकर, कभी चिंतामणि पार्श्वनाथ की माला देकर, कभी 10 धर्मों की। छोटे छोटे तप हमारे प्रारंभ हो चुके। स्वाध्याय कर कर, भगवान की वाणी सुनकर, उपदेश सुनकर, कभी ध्यान कर कर हमारे अंदर तप प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही तप में वृत्ति जा रही है, धीरे 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 सांसारिक कार्यों से, परिग्रहों से निवृत्ति होते चली जा रही है। उत्तम त्याग धर्म मेरे अंदर आ रहा है। दान के विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। मैंने धीरे धीरे अपना परिग्रह कम कर दिया। थोड़ा थोड़ा सब जगह, सब तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में दान और त्याग कर दिया। और जैसे ही मेरे अंदर त्याग आया, आकिंचन आकिंचन ने भी पीछे नहीं है। त्याग के भाव से मेरा परिग्रह कम होते चला गया। किंचित भी परिग्रह नहीं। मूर्छा परिग्रह, अन्य पंचेंद्रिय के विषय में जो मूर्छा थी, जो शरीर में मूर्छा थी, सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व जो था, वो मैंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। हंसना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, सारा मिथ्यात्व धीरे धीरे बाहर चला गया। किंचित भी परिग्रह नहीं। मैं अकिंचन धर्म को अपना रहा हूं। धीरे से अंतिम दिवस 10वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य। आज का दिन तो अति महत्वपूर्ण अंतिम दिवस। आज मेरे भाव निर्जल व्रत रखने के हो गए। 10 दिन में मेरा हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ। आज मैंने निर्जल व्रत रखा और अपने ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्म यानी आत्माचर्य यानी उसमें श्रवण करूंगा। मैं अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही रमण करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। मेरी आत्मा में ये 10 लक्षण प्रकट हो चुके।
कहने में ये 10 आते हैं, समझाने में हमने अलग अलग समझाए हैं, लेकिन ये एक साथ प्रकट होते हैं और मेरा कंठ क्षमा भाव से भर चुका। और अब मैं समस्त प्राणी मात्र को इस संसार के क्षमा मांगने के लिए उत्साहित हो रहा है। मेरा हृदय ओतप्रोत हो चुका क्षमा से। अब वो मेरे अंदर न रहकर मेरे वचनों में आ रहा है, मेरे वाणी में झलक रहा है, मेरे काया में झलक रहा है, और मैं सभी जीवों से एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक, संगी असंगी, जो मेरे शरीर में निगोदिया सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया जो मुझे दिखते भी नहीं, ऐसे सूक्ष्म जीवों, सारे निगोदिया जीव से मैं क्षमा याचना करता हूँ। मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने में मैंने उनके दिल दुखाए हो या उनके शरीर में मेरे वजह से आघात पहुंचा हो, आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे चलने में, बोलने में, मेरे गाड़ी तले आने में यदि उनके शरीर के चिथड़े हुए हो, जल काई, पृथ्वी काई, अग्नि काई, वायु काई, पृथ्वी काई, सभी से क्षमा मांगता हूँ। इस धरती पे चलते समय जाने अनजाने में मेरी हरी घास को रौंदा, उन सब छोटे छोटे पेड़ पौधों से मैं क्षमा मांग रहा हूँ। जल का कभी मैंने अनछने जल का उपयोग कर लिया हो, उन्हें गर्म कर लिया हो गैस पे, उसमें जो जीव की हानि हुई, उन सब से क्षमा मांगता हूँ। अग्नि का कभी मैंने अनर्थ में गैस आदि खुला रख दिया, व्यर्थ में अग्नि जलाई हो, उन सभी अग्निकाय जीवों से क्षमा मांगता हूँ। वायु काई, मेरे बोलने में, पंखा आदि चलाने में गलती से मेरे पंखा एसी शुरू रह गए हो, मैंने अनर्थ दंड किया हो, सभी वायु कायिक जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति, जिनके सहारे मेरा जीवन है, ऐसे वनस्पति काय जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कभी रोंदा हो, पैरों तले कभी वॉकिंग करने में हरियाली पे चला हो, सबसे क्षमा मांगता हूँ। छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे, सभी ये वनस्पति कायिक जीवों से क्षमा मांगता हूँ। और सभी पृथ्वी माँ, धरती माँ, नित्य ही हम उनके ऊपर चलते रहते हैं, उन्हें हमारे वजह से कोई घात आघात पहुंचा हो, दिल दुखा हो, सबसे हम क्षमा मांगते हैं। और हमारे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, सभी से हम मन से, वचन से, काया से क्षमा याचना करते हैं। जाने अनजाने में, अज्ञानतावश हमसे जो टूटिया हुई, घात हुआ, उसके लिए हम बारंबार 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 क्षमा याचना करते हैं। क्षमा करता सकल जीवों को, क्षमा करना सकल मुझको, मैं क्षमा करता सकल जीव को, क्षमा करना सकल मुझको, किया अपराध कुछ मैंने
तुम्हारे जाने अनजाने, सकल संग मित्रता मुझको, किसी से बैर नहीं क्षण को, रहे यह भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। जिनेश्वर की इतनी कृपा, मैं एक एक के पास जाकर क्षमा मांग रहा हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं, फोन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, जूम के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से, सभी परिवार, रिश्ते, नाते, मित्र मंडल, मेरे ये दोनों हाथ जोड़ के मैं एक एक के पास जा रहा हूँ। एक एक रिश्तेदारों के पास, एक एक मित्रों के पास, एक एक धर्म प्रेमी बंधुओं के पास, एक एक गुरुओं के चरण में जाकर मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। क्षमा याचना आप देखोगे आप सबके पास पहुंच चुके हो। आपके ये दोनों हाथ और आपका सर झुका हुआ गुरुओं के चरणों में, और सभी रिलेटिव्स, जितने भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सभी से आप एक एक के पास जाकर क्षमा मांग रहे हो। क्षमा करे, क्षमा करे, सभी क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैंने सभी को क्षमा किया, मैंने सभी को क्षमा किया, सभी मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। या त्रय योग से छेदन, रहा हो भाव में भेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, नहीं कुछ बैर रहे मुझ में। अनंत भव बैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से उदय, विनाश हो जाए दयामय भाव मुझ में। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। दिल में रोष को नहीं, ना दिल में रोष को धरना। क्षमा करना, क्षमा करना, ना दिल में रोष को धरना। शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा का स्रोत बरसावे, वीरता घर में दर्शावे। क्षमा भूषण गुनी जन का, कहे चूनी धर्म निज का। किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने। क्षमा करना, क्षमा करना, सभी मुझको क्षमा करना। सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को। सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को। यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ।
क्षमावीरस्य भूषणम, क्षमावीरस्य भूषणम, क्षमावीरस्य भूषणम। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय, बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय जय जय। सब धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा, देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा, देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। उत्तम क्षमा मन से, वचन से, काया से, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए ललिता जी के कहने पे ध्यान करा दिए। बहुत अच्छा हो गया दीदी। हाँ ललिता जी ने कहा तो जी।